दोस्तों, सोचिए जरा। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा जिसके पास न तो पैसा है, न बड़ा घर, न ही कोई बिजनेस बैकग्राउंड, फिर भी वो ऐसा कुछ करने जा रहा है जो आने वाले समय में उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देगा। वो बच्चा दौड़ता है घोड़े की रेस ट्रैक पर, जमीन पर झुका रहता है और हजारों बेकार पड़ी टिकटों को उठाता है। लेकिन वही टिकटें जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो उस बच्चे की नज़र में मौका बन जाती हैं। और उस बच्चे का नाम है वॉरेन बफे। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ निवेश के साथ रूल्स नहीं बताएंगे, बल्कि आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जिसने वॉरेन बफेट को ओरेकल ऑफ ओमाहा बना दिया। ऐसा इन्वेस्टर जिसने शेयर मार्केट को कभी जुआ नहीं माना, बल्कि एक धैर्य, ज्ञान और समझ का खेल समझा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, अगर आप भी समझना चाहते हैं वो सोच जो अरबों की दौलत बना सकती है, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। वॉरेन बफेट की कहानी ओमाहा, नेब्रास्का से शुरू होती है। 1930 में जन्मे वॉरेन बहुत साधारण परिवार से थे। बचपन में ही उन्हें पैसों की अहमियत का अंदाजा हो गया था। वो अखबार बेचते थे, च्यूइंग गम और कोक की बोतलें बेचते थे। पर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उनकी सोच को बदल दिया। रेस ट्रैक पर रेस खत्म होने के बाद वो टिकटों को उठाते थे। ज्यादातर टिकट बेकार होती, लेकिन कुछ टिकटें विनिंग टिकट निकलती थीं। वो टिकटें अपनी आंटी को दे देते और बदले में पैसे मिलते। उस पल में ही उन्होंने एक बात समझ ली थी, जहां लोग मौका नहीं देखते, वहीं असली मौके छिपे होते हैं। और यही सोच, यही नजर आने वाले समय में उनके निवेश की बुनियाद बनती है। 20 साल की उम्र में वॉरेन बफेट निवेश की पढ़ाई करने लगे। वो रोज घंटों तक मूडीज मैन्युअल नाम की एक मोटी किताब पढ़ते। यह किताब कंपनियों के बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स से भरी होती थी। जबकि बाकी लोग पार्टी करते या वक्त बर्बाद करते थे, वॉरेन बफेट अपने दिमाग में एक भविष्य बना रहे थे, एक ऐसा भविष्य जिसमें पैसा उनके लिए काम करेगा। वो कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। वॉरेन बफेट का पहला इन्वेस्टिंग रूल है, सीखो और पढ़ो। वो रोज लगभग 500 पेज पढ़ते थे। कंपनियों की रिपोर्ट, बिजनेस जर्नल्स, सालाना रिपोर्ट्स, वो सब कुछ पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे ताकतवर चीज पैसा नहीं, जानकारी होती है। जब बाकी लोग अफवाहों पर निवेश करते हैं, समझदार लोग नॉलेज पर निवेश करते हैं। और यही नॉलेज समय के साथ कंपाउंड होती है। जैसे ब्याज से पैसा बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान से रिटर्न बढ़ता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। यानी असली रिस्क तब होती है जब आप बिना समझे काम करते हो। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले समझो कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा दिखता है। बफेट का दूसरा रूल है, जिस कंपनी को समझो उसी में निवेश करो। वो कहते हैं, अगर आप किसी को आसान शब्दों में नहीं समझा सकते कि कंपनी क्या करती है, तो उसमें निवेश मत करो। उन्होंने कभी भी जटिल टेक्नोलॉजी कंपनियों में शुरुआत में निवेश नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें पूरी तरह समझते नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने वही बिजनेस चुने जो सीधा सादा था, जैसे बीमा, बैंकिंग, कोका कोला जैसी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनियां। आसान बिजनेस में पारदर्शिता होती है। आप उनका भविष्य ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। और फिर आता है तीसरा रूल, छोटी और बढ़ती कंपनियों में निवेश करो।
जब आप किसी ऐसी कंपनी को पहचान लेते हो जो अभी छोटी है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोगों की जिंदगी में जगह बना रहे हैं, तो आप ग्रोथ के शुरुआती स्टेज में निवेश कर रहे होते हो और वही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। वॉरेन बफेट ने भी कई कंपनियों में तब निवेश किया जब वो बहुत छोटी थीं। सालों में वो कंपनियां बड़ी बन गईं और बफेट के निवेश ने उन्हें अरबपति बना दिया। बफेट कभी भी सैकड़ों कंपनियों में निवेश नहीं करते। वो कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। मतलब अगर आप बहुत सारी कंपनियों में पैसा इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इन्वेस्टर नहीं, बस भीड़ में चल रहे इंसान हो। वो 8 से 15 कंपनियों में निवेश करते थे बस, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इन कंपनियों को अंदर तक समझते हैं। उनकी ग्रोथ, उनका बिजनेस मॉडल, उनका भविष्य, सब कुछ। आप खुद सोचिए, क्या बेहतर है? 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना और किसी को भी समझ न पाना, या फिर 8 से 10 कंपनियों को गहराई से समझना और उन पर भरोसा करके लंबा निवेश करना। बफेट का 5वां रूल बहुत सिंपल है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको और लोगों को पसंद आ रहा है तो वो कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उन्होंने द कोका कोला कंपनी में निवेश इसलिए किया क्योंकि उन्हें कोक पीना पसंद था और वो देखते थे कि हर कोई कोक पी रहा है। आज भी कोका कोला दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है और बफेट के लिए यह निवेश सोने की खान साबित हुआ। इसका मतलब अंधाधुंध फॉलो करना नहीं है, बल्कि वो चीजें पहचानना है जो लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। और फिर आता है छठा रूल, मार्केट टाइमिंग मत करो। लोग हमेशा सोचते हैं मार्केट कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, लेकिन बफेट कहते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। अगर आप लंबा निवेश करते हो तो मार्केट के उतार चढ़ाव आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने कभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के लिए मार्केट में ट्रेड नहीं किया। उन्होंने सालों तक कंपनियों के साथ धैर्य रखा। और आखिरी रूल, कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखो। कई बार कंपनियां कागजों में बहुत मुनाफा दिखाती हैं, लेकिन असली पैसा नहीं होता। बफेट हमेशा देखते थे कंपनी के पास अंत में कैश कितना बचा। वही असली हेल्थ का पैमाना है। तो अब जरा सोचिए, एक बच्चा जिसने टिकट उठाकर पैसे बनाए, वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने इन 7 रूल्स के सहारे अरबों डॉलर की दौलत बनाई। उसने सीखा और पढ़ा, सिर्फ वही चुना जिसे वो समझता था। सीमित कंपनियों पर भरोसा किया, धैर्य रखा और टाइमिंग के पीछे नहीं भागा, और असली कैश फ्लो को पहचाना। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब सब डर रहे हों तब मौके पैदा होते हैं, और जब सब लालच में अंधे हो जाएं तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। उनकी पूरी कहानी एक बात सिखाती है, निवेश अमीरों का खेल नहीं है, समझदारों का खेल है। जो धैर्य रखता है, पढ़ता है, समझता है और सही फैसले लेता है, वही वक्त के साथ जीतता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में वित्तीय आजादी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो इन 7 रूल्स को सिर्फ सुनिए मत, जीना शुरू कीजिए। हर दिन थोड़ा पढ़िए, कंपनियों को समझिए, लंबा सोचिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जैसा वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और ऐसे ही दमदार इन्वेस्टिंग स्टोरीज और फाइनेंस सीक्रेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।